नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था, आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरजेश कादिर। ठीक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया। बताइए, लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, तात्या टोपे या फिर नाना साहब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह की अगुवाई लखनऊ में किसने की। बताइए, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तात्या तोपे या फिर कदम सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी। 1850 में, 1857 में। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह की अगुवाई बरेली में किसने की। बताइए, खान बहादुर ने, लियाकत अली ने, मंगल पांडे ने या फिर मौलवी अहमदुल्लाह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। याद रखना है आपको। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया। आपको पता होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर मेरठ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सादत खां। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के विद्रोह की अगुवाई कानपुर में किसने की। 1857 के विद्रोह की अगुवाई कानपुर में किसने की। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या तोपे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था। बताइए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाऊ दोला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? बताइए। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? इलाहाबाद की संधि से, बक्सर की संधि से, बंगाल की संधि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर की संधि से बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य का विलय किया था 1856 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सादत खां। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्नल नील, कैंपबेल, बिसेंट आयर, या फिर हडसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंपबेल। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? फैजाबाद में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदुल्ला। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? कर्नल नील ने, जनरल हारूज ने, या फिर बिसेंट आयर ने, या फिर मेजर टेलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल नील ने। इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किया था कर्नल नील ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? आप अनुमान लगा सकते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल हारूज ने। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे? बताइए। इनमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा, केवल डी, केवल ए और सी, या फिर बी और सी, या फिर ए और बी। आप अनुमान लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल एक और बी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया? इलाहाबाद से, वाराणसी से, लखनऊ से या फिर प्रतापगढ़ से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ से। अब हम अगले वाराणसी से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? सैयद अहमद खां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवदयाल साहब। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? बताइए। बेलगाम, कानपुर, बम्बई या फिर कलकत्ता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? कानपुर के। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1916 में की गई थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अध्यक्ष बने? इलाहाबाद के, कानपुर के, मद्रास के या फिर पूना के? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या फिर इलाहाबाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ के। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब की गई? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब की गई? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1898 में 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई थी। अब हम अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई बताइए। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर या फिर बलिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से चोरा चोरी का कांड संबंध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? 5 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1924, 5 अगस्त 1924 या फिर 9 अगस्त 1925? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर बलिया में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चला गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में नाई धोबी आंदोलन चलाया गया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? 1915 में, 1918 में, 1922 में या फिर 1925 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में किसान सभा का गठन किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? अस्थायी सरकार बनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गाजीपुर में, बलिया में, सहारनपुर में या फिर मेरठ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? मेरठ में, उन्नाव में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था? दिल्ली में, मद्रास में, पूना में या फिर इलाहाबाद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेहरू जी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था? इलाहाबाद में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर है हमारा 42। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था? इलाहाबाद से, दिल्ली से, लखनऊ से या फिर पटना से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से नेहरू जी ने करबंदी आंदोलन चलाया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके अगुवाई में सरकार का गठन किया गया? सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह या फिर मोतीलाल नेहरू? आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वल्लभ पंत। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? 2, 3, 4 या फिर 6? इसका सही उत्तर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, 3 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 46। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए? चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48। स्वतंत्रता के पश्चात संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? कौन बना देश आजाद होने के बाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे? उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार अधिवेशन हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, इलाहाबाद में भी और लखनऊ में भी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ कब ट्रांसफ़र किया? 1921 में, आपको याद रखना होगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 1 नवंबर को, 5 नवंबर को या फिर 24 जनवरी को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे? 6 प्रधानमंत्री, 8 प्रधानमंत्री, 10 प्रधानमंत्री या फिर 7? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। वाराणसी में, इलाहाबाद में, अयोध्या में या फिर कौशाम्बी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गाजीपुर में, गोरखपुर में, बलिया में या फिर वाराणसी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपनी देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है? कौशाम्बी में, इलाहाबाद में, बांदा में या फिर बुलंदशहर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र का संबंध किस जनपद से है? श्रावस्ती से, बरेली से, कन्नौज से या फिर फर्रुखाबाद से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरेली से। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? कन्नौज में, फर्रुखाबाद में, मिर्ज़ापुर में या फिर बांदा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में हुई थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्म स्थली है? अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती या फिर जौनपुर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 59, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में या फिर वाराणसी में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी का जन्म किस जनपद में हुआ था? कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर में जियाउद्दीन बरनी का जन्म हुआ था।
अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? संभल में, आगरा में, काशी में या फिर अयोध्या में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभल में। बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था संभल में। क्वेश्चन नंबर 62। झांसी की स्थापना कब की गई? झांसी की स्थापना कब की गई बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1631 में झांसी की स्थापना की गई थी। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश की किसी घटना से नहीं है वह है? कौन सा स्तूप? सारनाथ, सांची, बोधगया या फिर कुशीनगर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रवासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? वह है बौद्ध, जैन, शैव? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? आपको पता होगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खजुराहो का, कन्नौज का या फिर पटना का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का महोदया पुराना नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। अलाउद्दीन किससे संबंधित थे? अलाउद्दीन किससे संबंधित थे? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महोबा से। अलाउद्दीन महोबा से संबंधित थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? कौन लेके आया था? लेके आया था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73।
जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? बताइए किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। क्वेश्चन नंबर 75। जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? जहांगीरी महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? आगरा में, इलाहाबाद में, कन्नौज में या फिर अलीगढ़ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में जहांगीरी महल स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। किन मुगल बादशाहों का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है? बाबर का, अकबर का, शाहजहां का? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, अकबर का और शाहजहां का। दोनों आगरा में है। आगरा में एक जगह पड़ती है जहाँ का पर अकबरा है, सिकंदरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ए, जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से 1937 से 1950 तक के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 81। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? कब किया गया था? 1858 में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? कितने जिले थे जब थे 12 जिले। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1921 में विधान परिषद का गठन किया गया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया? इसको बनाया था 1877 में।
आगरा एवं अवध को संयुक्त प्रांत 1877 में बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? कितने भूभाग थे? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? कब कर दिया गया था बताइए आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमने आपको भी बताया था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जेजाक भक्ति का कौन सा राजा 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? कौन सा राजा पराजित हो गया था? आप अनुमान लगाइए। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमदिदेव। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 90। किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया? डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 91। बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? जौनपुर पर कब अधिकार कर लिया था बहलोल लोदी ने? 1476 में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था 1476 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया? 1780, 1781 में, 1782 में या फिर 1783 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1780 में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? कब अलग कर दिया गया था? 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सादत अली। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ ये हुआ था 1869 में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया? किसने करा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव प्रसाद। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद ने। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता से संपन्न हुआ? बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, कांग्रेस का 25वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मेरठ में, बनारस में, आगरा में, कानपुर में? आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ? कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ? वाराणसी में, सूरत में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1909 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए? कानपुर अधिवेशन में, लखनऊ में, आगरा में या फिर इलाहाबाद में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा, जिन्ना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर आगरा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? कहाँ पर आयोजित किया आपको पता होना चाहिए। बरेली में, मथुरा में, मुरादाबाद में या फिर कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित किया गया था।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर अलीगढ़? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, वाराणसी में, मेरठ में या फिर कानपुर में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? कानपुर में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर मेरठ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, कानपुर में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। एक्का नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बताइए। मदारी पासी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक्का नामक किसान आंदोलन का केंद्र कहाँ था? कहाँ पर था? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर फैजाबाद में? इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में एक्का नामक किसान आंदोलन का केंद्र स्थित था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे? कहाँ पर कब शहीद हुए थे? आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद 1931 में शहीद हुए थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? कौन था वकील? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभानु गुप्त। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया? नेहरू ने, गांधी ने, संपूर्णानंद या फिर जयप्रकाश? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से लेके हमको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्णानंद। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था कहाँ से नेहरू जी ने? वाराणसी से, इलाहाबाद से, लखनऊ से या फिर कानपुर से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से नेहरू जी ने करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, कब किया गया था? आप अनुमान लगाइए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1936।
अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली? 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली? कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को? 134 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थीं? कुल कितनी सीटें थीं? आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 228 कुल सीटें थीं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना? इसमें प्रधानमंत्री कौन बना? तो प्रधानमंत्री बना था गोविंद बल्लभ पंत। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 अब पूछ रहा है 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? मुस्लिमों के लिए कितनी थी? तो मुस्लिमों के लिए थी 64 सीटें थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 बलिया में समांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? कब की गई थी बलिया में? 15 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942 या फिर 25 अगस्त 1942। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1942। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया? किस जिले को चुना गया? इटावा, मैनपुरी, लखनऊ या फिर कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनपुरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 128 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में या फिर आगरा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये लेख प्राप्त हुआ था बांसखेड़ा से, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको और वीडियो देखनी है उत्तर प्रदेश की, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं।